जय हिंद दोस्तों। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो केंद्रीय वित्तीय बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर्स का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, केंद्रीय वित्तीय बजट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्तीय बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट पेश किया जाता है तत्कालीन वित्त मंत्री जी के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, बताइए कि जो 2023-24 का बजट है ये संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? आप लोगों को भी क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। वर्तमान हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्मला सीतारमण। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। और हम बात करें कि निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था, तो इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था 2014 में, ठीक है। और 2023-24 में इन्होंने अपना 5वां बजट पेश किया है और मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और इन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? ध्यान रखना, अभी पूछा गया था कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जिन्होंने संसद में बजट पेश किया। महिला प्रधानमंत्री पूछा गया था, अब केवल महिला पूछा गया है, ठीक है, कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बनी? ये भी इंदिरा गांधी। जब इन्होंने बजट पेश किया 1970 में, तब ये कौन थी? तब ये प्राइम मिनिस्टर थी और इनके पास में फाइनेंस मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज था, ठीक है। ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, फुल्ली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, इनके पास में एडिशनल चार्ज था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमण बनी, ठीक है। और इन्होंने अपना पहला बजट कब पेश किया? 2014 में पेश किया। जब इंदिरा गांधी ने पेश किया तो ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, इनके पास में केवल अतिरिक्त प्रभार था वित्त मंत्री होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमण। और ये अब तक सबसे ज्यादा बार, कुल 5 बार बजट पेश कर चुकी हैं। इसी प्रकार से पुरुषों में पूछा जाए यदि ऑल ओवर कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ओके। और मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार, टोटल 10 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, ना तो हिंदी में और ना भी इंग्लिश में। याद रखना दोस्तों, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 112, और इस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्णन किया गया है। और इसी के लिए हम क्या कह देते हैं आम भाषा में? इसी के लिए हम बजट कह देते हैं, लेकिन बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा, नंबर सी पे विनियोग विधेयक लिखा है। यदि हम इसकी बात करें, इसका वर्णन अनुच्छेद 114 में किया गया है। और भारत की संचित निधि, इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है, ओके। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसके लिए कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन को, ओके। जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था, कब? 1860 में, ठीक है। इसलिए इनको बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जॉन मथाई ने। और कब पेश किया था? तो 1947 को पेश किया था। 3 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। एक पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने
26 नवंबर 1947 को। फिर पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बताइए बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948-1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द यानी कि इंटीरिम वर्ड का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के षणमुखम शेट्टी ने। कब किया था? वर्ष 1948-1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या फिर किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फ्रेंच भाषा के शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संसद में बजट पेश किया था। तो देखो दोस्तों, किस साल इन्होंने बजट पेश किया? तो 1959 में इन्होंने बजट पेश किया। उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर तो थे ही और इनके पास में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी थी। ठीक है, इस प्रकार नेहरू जो हैं ये संसद में बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो अब बताइए आप लोग कि भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं। एक तो पहले बने थे हमारे JL नेहरू साहब, दूसरे बने हैं राजीव गांधी और तीसरी कौन बनी है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में बजट पेश किया है। अब बताइए कि अपने ही जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 1896 को। ठीक है, और एक इन्होंने 29 फरवरी 1964 का बजट पेश किया था और दूसरा इन्होंने 29 फरवरी 1968 को बजट पेश किया था। ओके, और 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है क्योंकि ये लीप ईयर में ही आता है। ओके, याद रखना, अपने ही जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1867 को हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले यदि हम बात करें कि जो वित्त वर्ष है ये कब से कब तक चलता था, तो 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? 2017 से पहले बजट जो है ये फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन में पेश किया जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी बजट कब पेश किया जाता है? तो अभी बजट पेश किया जाता है फरवरी के पहले कामकाजी दिनों में, यानी कि यदि 1 फरवरी को वर्किंग डे है, ठीक है, तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, यदि 1 फरवरी को वर्किंग डे नहीं है तो 2 फरवरी को पेश किया जाएगा, 2 को भी नहीं है तो 3 को पेश किया जाएगा। डेट फिक्स नहीं है। ओके, कामकाजी दिन जो होगा फरवरी का पहला कामकाजी दिन, उस दिन बजट पेश कर दिया जाएगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो 5 बजे बजट पेश करने की जो परंपरा है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा समाप्त किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये परंपरा कब समाप्त करी गई? तो ये साल 2001 में समाप्त करी गई। इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग बताइए कि पहली बार 11 बजे बजट पेश किसके द्वारा किया गया? पहले 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा चल रही थी, ये 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा समाप्त किया जाता है, एनडीए की सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर 11 बजे बजट पेश किया जाता है। तो 11 बजे बजट पेश करने वाले पहले जो वित्त मंत्री हैं ये यशवंत सिन्हा बने थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और याद रखना हम डिटेल में आसान भाषा में सारे फैक्ट आपको समझा देते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अपने बहादुर सर से, और हमारी यही क्वालिटी है कि हम हर एक फैक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं। अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों नामों से जाना जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2021 में पहली बार पेपरलेस
बजट पेश किया गया जिसमें किसी भी प्रकार के कागज का प्रयोग नहीं हुआ। तो अब आप लोग बताइए कि अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2021 में पहली बार किया गया, 22 में दूसरी बार किया गया होगा और अभी 23 में तीसरी बार। तो अभी तक टोटल 3 बार पेपरलेस बजट पेश हो चुका है। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके पास में है? सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के पास में है। जब 2020-21 का इन्होंने बजट पेश किया था तब इन्होंने 2 घंटे और 43 मिनट का भाषण दिया था, जो कि इतिहास में अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण बन गया है। ठीक है, और अभी 2023-24 की हम बात करें कि 2023-24 में जो बजट पेश किया गया, इस समय जो बजट भाषण की अवधि रही है वो 1 घंटे 27 मिनट रही है। कितनी? 1 घंटे 27 मिनट रही है। ओके, अब केंद्रीय आम बजट 2023-24 में कौन कौन सी मुख्य घोषणा की गई, कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी को हम एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले घोषणा की गई है कि अब 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, नई कर व्यवस्था के तहत पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति की आय अब 7 लाख रुपए है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, 7 लाख पर 0 टैक्स लगेगा। पहले हम बात करें कि 7 लाख की इनकम पर कितना टैक्स लगता था, तो 32,500 रुपये टैक्स लगता था, लेकिन अब ये नहीं लगेगा। जो टैक्स स्लैब हैं इनकी संख्या पहले थी 7, तो टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। मैं बोल रहा हूं कि टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है? गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। कोरोना के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था और इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च करी जाएंगी। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 सालों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे और एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना की जाएगी अगले 3 सालों में और इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही 740 स्पोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। रक्षा बजट में इजाफा किया है। पहले हम बात करें कि रक्षा बजट कितना मिलता था, तो पहले 5.25 लाख यानी कि 5.25 लाख रुपए बजट मिलता था रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक है, अब कितना दिया गया है, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हम बात कर लेते हैं कि किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा 5.94 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.70 करोड़ दिए गए हैं। रेल के लिए 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2.06 करोड़। गृह मंत्रालय के लिए 1.96 करोड़। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 लाख करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए दिए गए हैं 1.80 करोड़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.25 करोड़ और संचार मंत्रालय के लिए 1.23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर PM आवास योजना के लिए बजट में 66% का इजाफा किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही कुल कितनी रकम आवंटित की गई है, तो 79,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है PM आवास योजना के लिए। ओके, याद रखना इसमें 66% की राशि का इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रीन ग्रोथ का नारा दिया और कहा है कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी और जिसमें पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी और 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। ये भी घोषणा की गई है। नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत होगी जिससे छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए हिंदी एवं इंग्लिश में बेहतर शिक्षा दी जाएगी। जो पैन कार्ड होता है
इसको पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया जाएगा। यानी कि अब अभी तक क्या हो रहा है कि पैन कार्ड को एज अ आईडी प्रूफ नहीं माना जाता, लेकिन अब पैन कार्ड को आईडी प्रूफ माना जाएगा। ओके, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। इसमें अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सकें, और साथ ही 10,000 वायु इनपुट संस्थान केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ एवं नवीनीकरण ऊर्जा के लिए 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे देश भर में, तो आप कहेंगे 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक घोषणा को, हर एक फैक्ट को बहुत ही अच्छे से आप देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करते चलिएगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत में 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। 5G सेवाओं के विकास के लिए 1,000 लैब की स्थापना की जाएगी और AI के लिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्या है कि सिगरेट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। तो सिगरेट के दाम जो हैं इसमें अब बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है, जो कि 2 सालों के लिए यानी कि मार्च 2025 तक चलाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये सीमा कितनी थी, तो 4.5 लाख रुपए थी। नेक्स्ट घोषणा है राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी में 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख घोषणाएं की गई हैं बजट 2023-24 में, तो इनको आप जरूर याद रखना। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना कम समय में और क्विक रिवीजन करना, तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। जिस प्रकार से हम यहाँ पर डिटेल में और आसान भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट साल भर का, इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा हमारी ई बुक के अंदर। इस ई बुक में 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं और हम बात करें कि 5,000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर दिए गए हैं। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप हमारी ई बुक से तैयारी करते हैं तो आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बताइए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यदि आप चाहें तो हॉकी इंडिया के बारे में डिटेल लिख सकते हैं और अभी बताइए कि हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है 2023 में, ये किसने जीता है। और यदि आपको हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आइए हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट की लिंक कहां पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो की जो लिंक है इसको कॉपी करके अपने स्टेटस पर तो लगा लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप 5 सेकंड का या 1 मिनट का समय तो मेरे लिए दे ही सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप टाइम टू टाइम और सबसे पहले हमारे वीडियो देख सकें। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।